A very energetic welcome to all my dear students on my channel, my physics class by सौरभ सर। आज बात करेंगे इस बात को लेके कि भाई हमारा जो 12th का सिलेबस है, जो 12th का पोर्शन है, यानी जो सेशन 2020-21 में हमें पूरे साल डील करना है, वो पोर्शन कैसा है। उस फिजिक्स के सिनेरियो को देखा जाए, उस फिजिक्स के सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस में क्या क्या आता है, सिलेबस में क्या क्या पोर्शन है। फिजिक्स के 11th की फिजिक्स हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे से 11th की फिजिक्स को देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा और अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अब बात 11 से हम मूव कर चुके हैं 12th में, तो 12th की फिजिक्स में क्या इंटरेस्टिंग है, क्या डिटेल में जाके कितनी डिटेल में हमें सीखना है, क्या क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम का है, क्या क्या चीजें हमारे 12th बोर्ड सीबीएसई एज वेल एज रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के लिए काम की चीजें हैं, और कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है, जो कि मैं फर्दर अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा उस चीज के लिए। जो आईआईटी मेंस एडवांस में आपके नीट में जो चीजें पूछी जानी है, जिस टॉपिक से आना है, जो क्वेश्चन का लेवल है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड सो फर्दर लेवल तक कैसे जाएंगे, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए, न्यूमेरिकल को फर्दर कैसे सॉल्व किया जाए, न्यूमेरिकल के लिए माइंड सेट क्या होना चाहिए, थ्योरी को लेकर माइंड सेट कैसा होना चाहिए, इन सारी बातों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मेन चर्चा जो मेरे इस वीडियो को लेकर मैं करना चाहता हूं, वो चर्चा ये है कि 12th का हमारा सिलेबस फिजिक्स का क्या होगा इस सेशन में, मोस्ट प्रोबेबल सिलेबस क्या होगा। मैंने अक्सर ये देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है कि सीबीएसई अभी बहुत अच्छा काम करती चली जा रही है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं चीजों कन्फाइंड करती चली जा रही है। कन्फाइंड इन द सेंस कैसे, जैसे आपने सेशन में देखा 12th के पोर्शन से कम्युनिकेशन को हटा दिया, बच्चों को बड़ा सुकून मिला। सुकून इसलिए मिला, थोड़ा सा पोर्शन टेक्निकल बच्चों के लिए ना, जब रटने वाली बात आ जाती है, क्योंकि समझने का नो डाउट बहुत जेन्युइन टॉपिक है, लेकिन कुछ पोर्शन बच्चों को रटने का भी था। इसमें बच्चों को रटना पसंद नहीं है, तो अच्छा पोर्शन था, लेकिन सीबीएसई ने हटा दिया, बच्चों का भी फायदा रहा इसमें। दूसरी बात, कुछ लॉजिक गेट वाला पोर्शन जो कि इजी था, इसको भी रिमूव किया हुआ है सीबीएसई के पोर्शन से। लेकिन हम ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टच में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें देखना पड़ेगा इसको। आइए देखते हैं, अपन इसको पूरा स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटे, जो 12th का सिलेबस है, जो सिलेबस है हमारा, किस चीज का सिलेबस, किस चीज का बेटे, सिलेबस फिजिक्स का। कौन सी क्लास का, तो भाई 12th क्लास का। कौन कौन से बोर्ड का, तो भाई मेनली देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड का तो है ही सही, प्लस आप जो भी जिस भी रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में है, रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में जो है, जैसे कि रिस्पेक्टिव बोर्ड्स जैसे कि भाई एमपी बोर्ड में हो सकते हैं, आप यूपी बोर्ड में हो सकते हैं, आप राजस्थान बोर्ड में हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, आप किसी भी बोर्ड में हो सकते हैं। इन सभी के बोर्ड का जो सिलेबस होगा फिजिक्स का, किस सेशन का, तो सेशन जो हमारे पास सेशन होगा 2021, जो 2021 सेशन है, इस सेशन का फिजिक्स का क्या सिलेबस होगा हमें देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। अगर मैं पहले छोटी सी एक बात करूं तो फिजिक्स के 12th के पोर्शन में जो मेन चीजें हैं, हालांकि उनको बाइफरकेट किया हुआ है, लेकिन हमें मेन चीज जो उसकी जड़ है, वो जड़ क्या है वो समझें। एक तो है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी है मैग्नेटिज्म, उसके बाद है हमारे पास ऑप्टिक्स, उसके बाद है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स। अगर ये चार की जो बातें हैं जो मैंने आपसे बोली हैं, क्या बोला बेटे, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इसके बाद आपका तीसरा पोर्शन है ऑप्टिक्स और लास्ट है मॉडर्न फिजिक्स। इतना कर लिया आपने पोर्शन, आपकी 12th की फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है। ये चारों चीजें काफी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट देखेंगे कैसे डेवलप होता है इसमें, बहुत सिंपल सी बातें हैं। देखें तो अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो जो मेजर पोर्शन है, यानी 12th के सिनेरियो को देखा जाए तो जो मेजर पोर्शन आपको देखने को मिलेगा 12th में, क्या मिलेगा, जो मेजर पोर्शन देखने को मिलेगा, जितने भी टॉपिक अपन चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप, उन सब टॉपिकों का कंक्लूजन ये है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। तो कंक्लूजन देखें भाई, सबसे पहले आपको जो सिस्टमेटिक मैनर मिलेगा मेरे बेटे, वो मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरी चीज क्या मिलेगी, फिर इसके तमाम सारे बच्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कई सारे बच्चे हुए, जैसे बोलेंगे इलेक्ट्रो 1, इलेक्ट्रो 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से और भी चीजें होंगी। फिर दूसरी जो चीज है वो है मैग्नेटिज्म,
मैग्नेटिज्म मिलेगी। मैग्नेटिज्म और अगर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अगर मैं देखूं तो मैं इसको बोल सकता हूं बहुत अच्छी तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैग्नेटिज्म प्लस मैटर भी अगर इसमें लिख दूं मैं तो और अच्छा होगा, प्लस मैटर। ये दूसरा टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जो तीसरा बड़ा टॉपिक है वो है आपका इसके बाद ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का जो पोर्शन है, ऑप्टिक्स के बाद अगर देखा जाए इसके दो बच्चे हुए ऑप्टिक्स के, एक बोलेंगे रे, एक बोलेंगे वेव। एक तीसरा है जो कि एकेडमिक्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं है, जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत सिंपल है, आप आंखों में चश्मा लगाते हो, अपने नयन में आपने चश्मा लगा रखा है, तो भाई वो चश्मा का जो पोर्शन आएगा, आपको दूर से जाने वाली भाई सब चीज को कैसे देखते हो, पास आने वाली चीज को कैसे देखते हो, उनके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, वो सारी बातें इस टॉपिक में करेंगे। तो देखेंगे उस टॉपिक को, ऑप्टिक्स। तीसरी बात, अगली बात अगर देखें ऑप्टिक्स के पोर्शन के बाद अगर देखेंगे तो फिर जो पोर्शन होगा मॉडर्न फिजिक्स। क्या होगा मेरे बेटे? मॉडर्न फिजिक्स। अगला जो पोर्शन होगा वो होगा मॉडर्न फिजिक्स। आप एक बार, मेरा कहना आपसे ये है कि भाई आप ना कॉपी और पेन निकाल लीजिए। इन बातों को जिस तरह से मैं आपको सिस्टमेटिक मैनर में सिखाता चला जा रहा हूं, इन बातों को इस तरह से नोट करते चले जाइएगा, क्योंकि युद्ध के मैदान में उतरने से पहले हथियार साथ में होना चाहिए जी। ये अगर एक तरीके से देखा जाए तो आपके 12th का जो युद्ध है आपका, जिस युद्ध में आपको विजेता बनना है, उस युद्ध के हथियार हैं ये। उसको कैसे डील करना है, सारी बातें अपन इसमें बोर्ड पे अभी स्टार्टिंग से सिस्टमेटिक मैनर में देखते चले जा रहे हैं। सो कृपया इनको नोट करिए मेरे बेटे, देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। करो उसको बेटा नोट जल्दी। नोट कर लिए बेटे? देखो आगे कर लो जल्दी से नोट इसको। नोट कर दिए बेटे? आगे बढ़े, देखो समझिए इस चीज को आगे। ये तो भी वो बातें जो कि हमें मालूम होनी चाहिए भाई। 12th की स्टार्टिंग की स्टडी जो कर रहे हैं, तो सिलेबस क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, कैसे चर्चा की जाएगी उस चीज को लेके, ये सारी जो बातें ये हमें मालूम होनी चाहिए। अब देखो इनका बाइफर्केशन, इनके कितने, किस टॉपिक के कितने बच्चे हुए, तो देखिएगा भाई साहब। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, जैसे आप लोग बोलते हो यूनिट 1, तो एक चीज देखें तो भाई आपको ना एक चीज मोटे तौर पे देखना चाहिए। मैं सारे चैप्टर आपको स्टार्टिंग से बताते चला जा रहा हूं। जो पहला चैप्टर है यानी चैप्टर 1 जिसे आप बोलोगे, उसको बोलते हैं, यूं कह दो, जो यूनिट का नाम है मेरे बेटे, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो हम क्लास में डील करेंगे और वीडियो में डील करेंगे, तो जैसे मैं सिखा रहा हूं इसी तरह से सिस्टमेटिक मैनर में सारे वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो इसी तरह से मिलते चले जाएंगे। तो एक चीज देखें, यूनिट का जो नाम है, जो कि यूनिट 1 है, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटे। इलेक्ट्रोस्टैटिक भाई साहब के दो बच्चे हुए, एक को बोलेंगे इलेक्ट्रो 1, क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे मेरे बेटे इलेक्ट्रो 1 और दूसरे को बोलेंगे इलेक्ट्रो 2। ये दूसरा चैप्टर होगा। यानी जो आपका चैप्टर 1 है, ये क्या है मेरे बेटे, इट इज द चैप्टर 1। और ये क्या है बेटा, ये चैप्टर 2 है। कौन चैप्टर है? चैप्टर 2। यानी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर हुए। एक चैप्टर जिसे बोलेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 1 का नाम है मेरे बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक 1। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। भाई साहब एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मैं आपको लिख रहा हूं, आपको बुक में ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोल के देखोगे आपको ऐसे नहीं मिलेगा। वो डायरेक्ट ये सारी जो कहानियां मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको चैप्टर का नाम सीधा मिलेगा वहां। तो देखिएगा इसको, चैप्टर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक 1। ये अपने को डील करना होगा। अगला चैप्टर जो होगा जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। ये चैप्टर 2 होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। अगली बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ेंगे? मॉडल तौर पर अगर मैं बात बताऊं, ब्रॉड सेंस में अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो है, अच्छी बात है सर आपने बताया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे क्या, ये तो बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर देखेंगे बेटे, तो जैसा कि इसका नाम है, क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक।
इलेक्ट्रो का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रो वर्ड का मीनिंग आप 10th क्लास से सुनते चले आ रहे हो, नहीं सुना भाई साहब तुम्हें सुना रहा हूं, ध्यान से देख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो शब्दों से मिलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक बना हुआ है। पहले का नाम है इलेक्ट्रो, दूसरे का नाम है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मीनिंग चार्ज होता है, स्टैटिक का मीनिंग रुका हुआ होता है। यानी चार्ज की बात करें तो चार्ज दो टाइप का होगा, मैं डिटेल में बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करूंगा तो। चार्ज दो टाइप का होगा, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। कई महानुभाव इसको ऐसा ही बोलते हैं, नहीं भाई दो नहीं होता, तीन होता है। तीसरा कौन सा होता है भाई, तो तीसरा होता है न्यूट्रल। अरे भाई खैर इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करेंगे उस चीज को लेके, लेकिन मेन चीज अभी समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करेंगे किस चीज की, चार्ज की। इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होगा, बोलना पड़ेगा। इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होगा, चार्ज। स्टैटिक का मीनिंग क्या होगा, रेस्ट में। यानी जब चार्ज रेस्ट में होगा तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिखाएगा, कौन कौन से फेनोमेना शो करेगा, उन कॉन्सेप्ट का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, उन कॉन्सेप्ट से क्या बेनिफिट ले सकते हैं, क्या उनके ड्रॉबैक हैं, उनके बेनिफिट को भाई किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में यूज लिया जाता है, जो ड्रॉबैक है उस ड्रॉबैक को बेनिफिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारी बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक में करनी होंगी अपने को। आगे अगला चैप्टर देखेंगे तो भाई चैप्टर नंबर 3। अब एक चीज समझना भाई साहब, इसमें बोला चार्ज रुका हुआ है तो क्या जिंदगी भर चार्ज रुका रहेगा क्या, भाई चार्ज कसम थोड़ी खा ली कि जिंदगी भर रुका रहूंगा। तो भाई मेन चीज क्या इसमें बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रुका था, अब चार्ज चलेगा भी तो यार। चार्ज जब चलेगा तो चार्ज के चलने को क्या बोलते हैं, बोलते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 का मतलब क्या होगा, चैप्टर 3 का नाम है करंट। अरे बोलो भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये अगला चैप्टर होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या आप कहेंगे, तो ये चार्ज बड़ा हो गया। चार्ज भाई साहब बड़ा हो चुका है। अगर चार्ज बड़ा हो चुका है इसका मतलब क्या है, चार्ज चलेगा अभी, चार्ज दौड़ेगा अभी। जब चार्ज दौड़ेगा तो कभी रोड पे चार्ज दौड़ते देखा है, अरे बोलो कि भाई घर में तार टूट गया, चार्ज दौड़ के बाहर आ गया। कभी ऐसा देखा है आपने कि भाई रात को तुमने ट्यूबलाइट खुली छोड़ दी, या बिजली का कोई तार खोला छोड़ दी जिसमें करंट बह रहा था, अब सुबह तुमने वो कमरे में खोल के देखा तो भाई साहब यहाँ तो 20 किलो चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ तो 100 किलो चार्ज इकट्ठा हो गया। अब भाई साहब झाड़ू के लिए जो बाई आ रही है वो घर में झाड़ू कूड़े के लिए लगा रही है, फिर चार्ज के लिए लगा रही है, यानी चार्ज के लिए बाई दोबारा लगाओ। ऐसा कभी देखा है क्या, अरे बोलो भाई। तो फिर कैसे बहता है, तो बात करेंगे इसमें कैसे बहेगा, वो क्या प्रॉपर्टी है उसकी चार्ज की, चार्ज कैसे बहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बात करेंगे, चार्ज रुका कैसे रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं। अब बात की जाए तो कहीं ना कहीं चार्ज को लेके ये चर्चा ये थी। 3 चैप्टर ये नोट कर लो जल्दी से इसको, फिर अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो अगला चैप्टर है मेरे बेटे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 कैसे बोलेंगे, तो चैप्टर जो 4 है, अब हमने जब चार्ज को रुकवा लिया, चार्ज को दौड़वा लिया, जब चार्ज दौड़ेगा तो कुछ कुछ चीजें ऐसी भी शो करता है कि चार्ज के दौड़ने के तरीके पर डिपेंड करेगा। कैसे कि भाई मैं सिखाऊंगा अभी आपको, हालांकि जब चार्ज रुका हुआ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। क्या बोला, इसको ध्यान रखना है, चैप्टर में कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि क्या बोला, जब चार्ज रुका हुआ होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब चार्ज चलेगा तो चलने के 2 तरीके हो सकते हैं भाई साहब, एक तो सभ्य आदमी चलता है, एक जो भाई साहब बेवकूफ आदमी उजट आदमी चलता है। तो चार्ज 2 तरीके से चल सकता है कि जब चार्ज चलेगा तो चार्ज चलने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि चार्ज भाई साहब कांस्टेंट वेलोसिटी से चले। कैसे चले, कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, आराम से जाए भाई साहब, कोई टेंशन फ्री होकर चले कांस्टेंट वेलोसिटी से। और दूसरा तरीका, चार्ज पागल हो जाए। पागल कैसे हो जाए, यानी वेलोसिटी बार बार बदल रहा है, पागल आदमी के मूड का मालूम ही नहीं होता अपने को भाई साहब, वो कभी भी कुछ भी बोल सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब चार्ज 2 तरीके से चलेगा, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में बेटे, कैसे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, और दूसरे कैसे कि एक्सेलरेटेड मोशन, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी बदलती जा रही है। हो सकता है भाई साहब स्पीड में भागने लगे, हो सकता है स्पीड स्लो कर ले। तो जिस तरह से चलेगा उसके जो चार्ज को फिर डिफाइन किया जाता है कि जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा, अरे अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा, झुंड। अरे काय का झुंड, तो झुंड या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि वैसे भी रेस्ट में भी कर रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने लगेगा भाई साहब। क्या चुमक जा, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है कि भाई चुमक, मैग्नेट कभी सुना है बेटा, कभी सुना है कि मैग्नेट नाम की भी कोई चीज होती है। मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेट चिपकाती है। तो अब चार्ज जब चलने लगा कांस्टेंट वेलोसिटी, चलो चिपक जा, आज बेटा चिपक जा। अब कैसे, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई साहब तुम्हारे जेब में मैग्नेट है तो रोड पे कोई भी आके तो चिपक जाएगा, ऐसा मत करना भाई साहब। कई सारी सेलें पुलिस घूमती है रोड पे। तो मेन चीज क्या
अगर अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो अगला टॉपिक आएगा जो कि चार्ज एक कांस्टेंट वेलोसिटी के से चलने से होता है, जिसे बोलते हैं क्या, मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म काहे में आएगी, हवा में आएगी क्या, तो मैग्नेटिज्म जिस ऑब्जेक्ट में आएगी तो उसे बोलेंगे मैटर। तो देखें भाई, अगला चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अरे बोलना पड़ेगा भाई, क्या नाम है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब अगली बात करें कि सर आपने एक चीज तो ये सिखा दी कि जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा साथ में करने लगेगा। और जब चार्ज पागल हो जाएगा तो क्या करेगा, तो भाई जब चार्ज पागल हो जाएगा बेटे तो बारातियों वाला डांस करेगा। कई बारात सुनी है तुमने, अभी तुम्हारी तो शायद शादी नहीं होगी बेटे अभी, तो बारात अगर सुनी है तो बारातियों वाला डांस कैसे करेगा, वो देखो। तुमने बारात में भी डांस देखा है, बारात कभी अगर देखी हो, किसी दूसरे आदमी की देखी हो, बच्चों बारात के नाम से, शादी के नाम से, तो ऐसी फीलिंग आने लगती है कि भाई साहब अब तो मेरा मन नहीं लगता है स्कूल की पढ़ाई में, और जल्दी मेरी शादी कर दो जून या जुलाई में, आने वाला है जून जुलाई भी। लेकिन इसको पहले समझ लें, अगर अच्छा कैरियर बना लोगे तो शादी भी अच्छी हो जाएगी। अब कॉन्सेप्ट समझो जरा कि अगर चार्ज नोट कर रहे क्या, कर लो इसको जल्दी से नोट। कर लिया बेटा, तो देखो आगे कि जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, बेसिकली फिजिक्स में एक्सेलरेशन वर्ड को बोलते हैं कि पागल हो गया, यानी वेलोसिटी बार बार चेंज कर रहा है मनगढ़ंत तरीके से। तो मेन जब चार्ज पागल हो जाएगा तो बाराती वाला डांस करेगा। हाँ, मैं बाराती वाला डांस बता रहा था। बाराती वाला डांस कैसे होता है, तुमने देखा होगा कि भाई इस तरीके से कोई किसी भी तरीके से करता चला जा रहा है, तो खैर हमें उसकी स्टाइल फॉलो करनी होगी। जैसे बाराती वाला डांस में क्या होगा कि जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो तीन चीज एक साथ शो कर रहा होगा। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देख चुके हैं, थी इसमें चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी तब भी थी, मैग्नेटिक फील्ड भी थी। तो मान के चलो एक्स एक्सिस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखना बेटे इसको, ये एक्स एक्सिस है, मान चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान के चलो वाई एक्सिस है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, ये दोनों फ्लक्चुएट हो रही है, और ये एक्सिस जेड एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस में चार्ज इस तरीके से बाराती वाला डांस करेगा। समझ में आया, दिखाई दिया क्या, इस तरीके से बारातियों वाला डांस करता हुआ चला जाएगा चार्ज। अब इसका मतलब जरा समझे, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब चार्ज पागल हो जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, तो जिसे बोलते हैं, बाराती वाले डांस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करेगा। क्या बोला बेटे कि जब चार्ज पागल हो जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पैदा करेगा। तो वो चैप्टर भी आगे आएगा, उसको भी देखते हैं। तो देखें बेटे, ये 4 चैप्टर आपने नोट कर लिए। इसके बाद मैग्नेटिज्म मैटर के बाद जो चैप्टर नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रो 1 हो गया, इलेक्ट्रो 2 करंट स्टडी, ऊंचा मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिज्म मैटर हो गया। अगली बात अगर करेंगे तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, जगह नहीं बची, ऊपर नोट कर देता हूं बेटा। देखो ध्यान से, अगला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, जो चैप्टर नंबर 5 हमें सीखना होगा उसका क्या नाम है, उसका नाम है इलेक्ट्रो, अरे क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब तीसरी आपने 4 चैप्टरों की तो थोड़ी फील दिलाई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग क्या होगा। इलेक्ट्रो का मीनिंग चार्ज, मैग्नेटिक का मीनिंग चिपकना। चिपकना मतलब ऐसा नहीं, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है चिपकना, चिपकाना, चीजों को रिपेल भी करता है। ऐसा नहीं कि ऑलवेज आई लव यू, आई हेट यू भी होता है बेटा। तो मैग्नेटिक में यानी मैग्नेटिज्म की बात करेगा। इंडक्शन का मीनिंग क्या होता है, इंडक्शन का मीनिंग ये होता है, मान के चलो आपने मुहावरा सुना होगा, क्या, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। सुना है कि नहीं सुना, नहीं सुना तो मैं सुना रहा हूं, उसको सुन लो। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, यानी जैसी करोगे संगत वैसी हो जाएगी रंगत,
जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा आपका मन। यानी जैसे व्यक्ति के साथ घूमोगे वैसे वैसे गुण आना स्टार्ट हो जाएंगे। ज्यादा लड़कों के साथ घूमोगे, लड़कों जैसे लड़के तो हो, ज्यादा लड़कियों के साथ घूमोगे, भाई साहब थोड़ा सा ध्यान रखना, इंडक्शन नाम का फिनोमेना भी होता है संसार में। तो अगर आप वही रहना चाहते हो जो पहले से हो, तो भाई साहब इसको आगे फिजिक्स को फिजिक्स के तौर पर देखें और मजा लीजिए इस चीजों का, आगे समझिए इसमें इलेक्ट्रो इंडक्शन का मीनिंग क्या होगा। इंडक्शन का मीनिंग ये होता है कि दो ऑब्जेक्ट नजदीक में रखे हो, आइदर उनमें फिजिकल कांटेक्ट हो, आइदर उसमें फिजिकल कांटेक्ट ना हो। 90% बात की जाती है फिजिकल कांटेक्ट ना हो, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट के भी कांटेक्ट हो जाए, यानी विदाउट फिजिकल कांटेक्ट किए हुए भी प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो जाए, प्रॉपर्टी ट्रांसमिट हो जाए, प्रॉपर्टियों का आदान प्रदान हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटे? अरे बोलना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको? इंडक्शन। तो भाई क्या बोला इसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात की थी चार्ज की, चार्ज अकेला था, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज दौड़ने लगा, लेकिन साला अकेला था, फिर भी अकेला दौड़ रहा था। इसके बाद मैग्नेटिज्म में चार्ज का दूसरा गुण आया। अब चैप्टर नंबर 5 में दोनों मिल गए, दोनों के मिलने से भाई साहब क्या होगा? दोनों ने मिले, कुछ प्रोडक्ट दिया। अब प्रोडक्ट क्या दिया? तो प्रोडक्ट ये दिया, दोनों के मिलने से प्रोडक्ट निकला। प्रोडक्ट क्या निकला? वो ये निकला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला टॉपिक की बात करते हैं, चैप्टर नंबर जो 6 होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद भाई साहब अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो आएगा जब दोनों मिले, तो भाई साहब मिलने से करंट दौड़ने लगा। जब दोनों मिले, आपको भी अक्सर ऐसा होता हो, किसी से मिले, रोड पे चलते हैं, टकरा गए, मिल गए, तो शरीर में करंट दौड़ने लगता है। मेरी बातों को गलत तरीके से मत लेना, जो समझा रहा हूं वहीं तक जाइएगा। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि भाई अब ये जब इलेक्ट्रो और मैग्नेट से मिला, इलेक्ट्रो चार्ज और मैग्नेट दोनों मिले, तो मिलने से क्या हुआ? करंट दौड़ने लगा। अब करंट कैसे दौड़ने लगा? तो वही चैप्टर का नाम है, कैसे दौड़ेगा चैप्टर में देखेंगे। नाम पहले समझिए, चैप्टर का नाम क्या होगा मेरे बेटे? जिसको बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट। जीवन में कभी सुना है अल्टरनेटिंग करंट? ऑल्टरनेट का मतलब आपको तो शायद यही लगता हो कि एमडब्ल्यूएफ और टीटीएस। ऐसा नहीं होगा कि एमडब्ल्यूएफ में करंट आया, टीटीएस में भाई साहब लाइट ही नहीं आ रही है, फिर एमडब्ल्यूएफ में आएगी, उस कॉलोनी में टीटीएस में आती है, हमारे एमडब्ल्यूएफ में लाइट आती है। ऐसा नहीं होगा कि भाई दिनों के हिसाब से अल्टरनेट नहीं होगा, क्योंकि 90% 11th-12th की कोचिंग जाने वाले बच्चों को ये लगता है ऑल्टरनेट वर्ड का मीनिंग या तो एमडब्ल्यूएफ या टीटीएस। एमडब्ल्यूएफ का मीनिंग मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और टीटीएस का मीनिंग ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो ऐसा नहीं होगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट में तुम्हारी ऑल्टरनेटिंग डेज में लाइट आए, ऐसा नहीं होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट का मीनिंग क्या होगा? ऐसा कोई करंट का मतलब भाई दौड़ना, भाई मजा आ गया, दौड़ गया यार। तो करंट का मीनिंग ये होता है। ऑल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है कि कभी पॉजिटिव में दौड़ा, कभी नेगेटिव में दौड़ा। मान के चलो पॉजिटिव को मान के चलो लड़की, नेगेटिव को मान के चलो लड़का। यानी तुम जब लड़की से मिले तो करंट बहा, लड़के से मिले तो भी बहा, तो कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब कहीं ना कहीं। अगर आप लड़के हो तो मैं बोल रहा हूं तो उसको समझिएगा, खैर ध्यान डिटेल में देखिएगा। बोला ये गया कि ऑल्टरनेट वर्ड का मीनिंग इसमें साइकिल से है। साइकिल का मतलब इसको बोलेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसको क्या बोलेंगे? इस आइटम को क्या बोलेंगे? नेगेटिव हाफ साइकिल। और इस पूरे को क्या बोलेंगे? एक साइकिल। सर इसे पहिए नहीं दिखाई दे रहे, तो ये चलाने वाली नहीं है, ये समझने वाली है, करंट की है ये। देख इसको ध्यान से, तो क्या बोला इसमें? ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा? दो साइकिल। इसको क्या बोलेंगे? अरे बोल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये कौन सी है? नेगेटिव हाफ साइकिल। जब करंट पॉजिटिव में जाएगा, कभी नेगेटिव में जाएगा, और आगे देख, और आगे देख बेटे, कि फिर दूसरी बना दी। सर क्यों बनाते जा रहे हो ये कैंचुए? आगे देख, समझ। ये पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव रही होगी तो क्या ये थी? जब ये नेगेटिव रही होगी तो क्या ये थी? नहीं। यानी एक समय में एक ही साइकिल मिले, यानी आधी ही साइकिल मिले, या तो पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, इसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट। इसको एमडब्ल्यूएफ नहीं बोलते हैं, होशियार। आगे देखेंगे इसको। तो ये कौन सा चैप्टर है? ऑल्टरनेटिंग करंट। डिटेल में चर्चा करेंगे इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। देखते हैं अगला जो चैप्टर आएगा आपको, जो 12th के सिनेरियो के हिसाब से हम देखें, चैप्टर नंबर 7। 6 चैप्टर हो गए। चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में क्या बोला कि जब चार्ज पागल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जब चार्ज पागल हो जाएगा। तो चार्ज पागल हो क्या कर रहा था मेरे बेटे? बारातियों वाला डांस कर रहा था। चार्ज पागल हो क्या कर रहा था? बारातियों वाला डांस कर रहा था। तो वही चैप्टर आएगा, इसमें करेंगे बारातियों वाला डांस।
कैसे? चैप्टर का नाम क्या है मेरे बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चैप्टर का नाम क्या है मेरे बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। तमाम सारी इसमें ट्रिक्स होती हैं, देखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ये वेव कैसे बनेगी। ये वेव का मतलब वो नहीं है हे वेव व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग, ये वेव वो नहीं है। वेव का मतलब एनर्जी है, यहाँ कैसे बहेगी एनर्जी देखेंगे चैप्टर में। तो अभी हमें क्या समझ में आना चाहिए कि चार्ज के बाद देखा इलेक्ट्रिक, चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड देखी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों का मिलन हो गया, मिलने से प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट के बाद भाई साहब करंट बहा, तो करंट अल्टरनेटिंग करंट देखेंगे फिर चैप्टर। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखेंगे कायदे से। इस चैप्टर को रखना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चाहिए था, वहां ऑप्टिक्स का भी हिस्सा है ये, कुछ हद तक ऑप्टिक्स का भी पोर्शन से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। खैर ठीक है, जहां रखा हुआ है सीबीएसई ने अच्छी जगह रखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत प्यारा सा चैप्टर है, सुंदर चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, देखेंगे मजा आएगा आपको, तो डिटेल में समझेंगे इसको। अगला जो चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 8, इसको बोलते हैं, बेसिकली चैप्टर नहीं है जो बोल रहा हूं, ये पूरी यूनिट है ये। इस यूनिट को 2 चैप्टर में बाइफरकेट किया हुआ है। तो यूनिट का जो नाम है बेटा, यूनिट का तो नाम है ऑप्टिक्स। क्या नाम है? ऑप्टिक्स। इसके 2 हिस्से किए गए। तो चैप्टर 8 में देखेंगे मेरे बेटे रे ऑप्टिक्स। कौन सी ऑप्टिक्स देखेंगे? अरे बोल भाई, रे ऑप्टिक्स। और चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे रे के बाद वेव ऑप्टिक्स। कौन सी ऑप्टिक्स देखेंगे? एक चीज ध्यान रखना, चैप्टरों के हिसाब से गिनती सिखा रहा हूं, यूनिटों के हिसाब से देखेंगे। तो यूनिटों में 9 यूनिटें हैं। लास्ट ईयर तक 10 यूनिट हुआ करती थी, लास्ट ईयर 10वीं यूनिट को हटा दिया गया, 10 यूनिट कम्युनिकेशन थी, 9 यूनिटें बची। तो 9 यूनिटों में चैप्टरों को जो बाइफरकेट करते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिटों के बाद जब चैप्टर को डिवाइड करते हैं, तो चैप्टर बताता जा रहा हूं, पागल मत हो जाइए कि भाई साहब इतना तो सीबीएसई नहीं बोल रही, सीबीएसई तो 9 बोल रही है, वो यूनिट बोल रही है, मैं चैप्टर बता रहा हूं तेरे को। ठीक, आगे देख। तो ऑप्टिक्स में पहले क्या देखेंगे? रे ऑप्टिक्स। रे, अरे रे तू कहां जा रही है रे, तेरे पीछे पीछे आना होगा मुझको रे। तू जहां जहां जाएगी तेरे पीछे पीछे आऊंगा, जहां से मुड़ जाएगी वहीं मैं मुड़ जाऊंगा, जहां से वापस आ जाएगी वहीं से वापस मैं आ जाऊंगा, और तुझको देख देख के ही भाई साहब जिंदा रहूंगा। यही मेरे को चैप्टर में सीखना है। यानी रे को जो तुम्हें मानना है वो मान लो, मेरी ये, मेरी वो, मेरी वो, मेरा वो, मेरी वो, जो मानना है वो मान लो। और क्या विचार करेंगे इसमें, रे ऑप्टिक्स में, के अरे रे तू कहां जा रही है रे, तेरे पीछे पीछे आना होगा मुझको रे। यानी फॉलो द पाथ ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स का मीनिंग होता है लाइट, लाइट की स्टडी। लाइट क्या है सर? लाइट तो वही है जिससे हमें दिखाई देता है। नहीं होशियार, वो तो 10वीं क्लास तक सिखाते थे। लाइट की थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है। लाइट क्या है डेफिनेशन, तो चैप्टर में देखेंगे क्या डेफिनेशन होगी। फिर भी थोड़े हल्के से तौर पे बता दूं तेरे को। लाइट की डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सर इतना भारी शब्द बोल रहे हो, मैं तो झेल नहीं रहा है, मैं दब जाऊंगा इसके नीचे। मेन चीज क्या बोला बेटा? लाइट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा। क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है। कहने का मतलब क्या हुआ? इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस, जो हमें दिखाई देता है। सर फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहां से आएगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ट्रिक सिखाऊंगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। ट्रिक ये होगी कि जिंदगी में तुमने कभी कार देखी हो, कभी गाड़ी देखी हो, तो गाड़ी ये चलती है एक्सयूवी। अब मैं जानता हूं तुम लोगों ने खूब गाड़ियां देखी हैं भाई साहब, आपके पास गाड़ी होंगी, आप बहुत अच्छे आदमी हो और बहुत बड़े आदमी हो भाई साहब। गाड़ी एक्सयूवी, इन माई औकात, यानी इन माई रेंज, ये एक शब्द है जो नॉर्मल बोल रहा हूं, चैप्टर में ट्रिक के तौर पे यूज किया जाता है। क्या बोला इसमें कि गाड़ी एक्सयूवी, गाड़ी मतलब ये व्हीकल, तो इसको मैं हिंदी में गाड़ी बोलते हैं भाई, आप लोग भी तो जानते होंगे। गाड़ी एक्सयूवी, एक्सयूवी उसका ब्रांड नेम है एक्सयूवी, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, यानी जो एक्सयूवी गाड़ी है वो मेरी रेंज में है, मेरी औकात में। ये शब्द ट्रिक के तौर पे इसमें यूज किया जाएगा, तो देखेंगे इसको वहां। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होगा। तो रे ऑप्टिक्स में अगर बात करें तो रे ऑप्टिक्स क्या है मेरे बेटे? रे ऑप्टिक्स का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लाइट। लाइट क्या चीज है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जो हमें दिखाई देता है। हम क्या उसके अलावा क्यों नहीं दिखाई देता, चैप्टर में बात करेंगे। और यही जो दिखाई देता है चैप्टर में बात करेंगे भाई साहब। तो रे ऑप्टिक्स में बात करेंगे कि ऑप्टिक्स का रे वाला हिस्सा, के रे कब बनेगी, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रे ऑन द लाइट। दूसरा अगला चैप्टर वो करंट में ऑप्टिक्स, दूसरा ऐसा जैसे बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स।
रे का मीनिंग आप ऐसे मान के चलो, अभी मान के अभी हाल फिलहाल के लिए ऐसा मान के चलो, बाद में हालांकि मीनिंग तो बहुत होता है इसका और बहुत डिटेल में भी देखेंगे इसको। ऐसा मान के चलो कि रे में लाइट कब चलती है, जैसे रे का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, जब लाइट क्या करे, स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करे। लाइट कौन से पाथ को ट्रेवल करे, कौन से पाथ को फॉलो करे, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करे। जब लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करे तो बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। और जब लाइट भाई साहब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करे, अभी ऐसे समझ के चलना, डिटेल बहुत है, डिटेल में बात करेंगे वहां। ऐसे मान के चलो, उसको और ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में अगर सिखाऊं, डेली लाइफ से जोड़ के बताऊं, तो ऐसे मान के चलो, अगर आप लड़के हो तो लड़के मान लो अपने आप को, लड़की हो तो लड़की मान लो, मान के लो हो वैसे भी। ऐसा मानो कि आप रोड पे घूम रहे हो भाई साहब, आराम से घूम रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब घूमते घूमते तुमने किसी को देखा, देखा भाई साहब, तो देखा, अब देखा तो चल दिए उसके पीछे। अब जब उसके पीछे चल दिए तो चलते चले गए, 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 तुमको होश ही नहीं रहा भाई साहब कहां चले गए। जिसको देख रहे थे सामने वाले से उनके आ रहे थे पिताजी, तुम उसको देख रहे थे, उसके पिताजी तुमको देख रहे थे। वो तो जा रहा था या जा रही थी, लेकिन वहां से वो डंडा लेके और लठ लेके आ रहे थे। तुमने उसको देखा, उनने तुमको ज्यादा देखा, तो ज्यादा देखा तो ज्यादा आनंद आ गया तुमको भाई साहब। इसलिए जब रोड पे चलो तो आगे पीछे देख के चलो। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप रोड पे जा रहे थे आपने उसको देखा, कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जब उसके पिताजी ने आपको देखा तो बुराई थी। इसका मतलब उनने भाई साहब आप में दे दमादम तसल्ली से भाई साहब दे एक्सटर्नल फोर्स, और दे एक्सटर्नल फोर्स भाई तो आपकी इंटरनल ज्योग्राफी बिगाड़ दी। अब देख कर एक्सटर्नल फोर्स, पूरी फिजिक्स लगती है उसने एक्चुअल में, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा लगा के पूरा आपका इंटरनल सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया। अब मेन चीज क्या होगा कि जब भी लाइट ऐसे चलती है कि जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कहीं ना कहीं से बाउंडेशन हो, एक्सटर्नल फोर्स लगता हो, तो बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। और जब बाउंडेशन ना हो भाई साहब, ऐसा मान लो कि आप देख रहे थे, मजा आ गया आपको, देख रहे थे, सामने से उनके पिताजी भी नहीं आ रहे थे, तो भाई साहब देखते ही रह गए आप, अपने घर में चली गई। उसके बाद आपने देखना बंद कर दिया, लेकिन आप पिटे नहीं, पिटने से बच गए। तो वो उसमें आप कैसे, जिस तरह से देखोगे, जो माइंडसेट आपका होगा, वैसा मानो वेव ऑप्टिक्स। सामने से पिताजी चलते आ रहे होंगे, आप देखते जा रहे होंगे, तो उन्होंने ज्यादा देख लिया आपको। उसमें जो सिस्टमैटिक तरीका जो आप सोच सकते हो, यानी उसको तो फील करके देखो भाई, उस सीन को फील करके देखो, वो कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स में बात करेंगे। कुछ मेरी बात क्लियर हो रही है क्या बेटे? आगे देखो, एक्चुअल में अगर बात करें तो फिजिक्स को, कई लोग बोलते हैं फिजिक्स काफी बोरियत है। फिजिक्स बोरियत नहीं है भाई साहब, फिजिक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, अगर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से देखा जाए तो। अगर आपका टीचर इंटरेस्टिंग हो तो फिजिक्स इंटरेस्टिंग बन जाएगी, और तू भी इंटरेस्टिंग होना चाहिए भाई मेरे। तो भाई आगे समझिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट को आगे देखेंगे। इसको नोट करना हो तो जल्दी से नोट कर लो।